हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शज़ैम द फ्यूरी ऑफ कोर्स। तो कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम से जिसमें वो जादुई छड़ी रखी हुई होती है जो कि टूट चुकी होती है, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में शज़ैम यानी कि हमारा सुपर हीरो बिली ने तोड़ी। उसको लेने के लिए दो जादूगर आते हैं जो कि ऑफ कोर्स लेडीज होती हैं, और वो उसको वहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। उनमें से एक जादूगर जो होती है वो एक के कान में कुछ कहती है और उसके बाद वो उसको अपने वश में कर लेती है और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उन सबको तबाह कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा सुपर हीरो बिली यानी कि शज़ैम को, जो कि एक डॉक्टर के पास जा रहा होता है, उससे अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करता है। उससे कहता है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ और मैं इतनी ज़्यादा शक्तियों के लायक नहीं हूँ। लोग मुझे शक्तिशाली अपना लीडर मानते हैं लेकिन मैं अपनी फैमिली के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पे अपनी फैमिली से सुझाव लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ करता हूँ, जो कि एक कामयाब लीडर की पहचान नहीं। अच्छा, हमें बताया जाता है कि उसके पास्ट के बारे में, जो कि वो अनाथ होता है, उसने भी कभी अपने बाप को नहीं देखा और उसकी माँ उसकी छोटी उम्र में ही चल बसी थी। वो बेसिकली एक अनाथ है और एक अडॉप्ट किए हुए घर में रह रहा है। अब बिल्ली अपने घर में होता है अपने दोस्तों के साथ, जब उसका दोस्त फ्रेडी जो होता है उसके पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल को सुनता है तो उन्हें पता चलता है अब उनको दोबारा एक काम करने के लिए मौका मिला। एक ब्रिज होता है वो टूट चुका होता है और वहाँ पे लोगों की जान खतरे में होती है। अब उनको बचाने के लिए उनको जाना होगा और वो सबको बचाना होगा। अब वो एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। वो 6 के 6 अपने सुपर हीरो अवतार में आते हैं यानी कि शज़ैम के अवतार में आते हैं और जाके उस ब्रिज से फंसे हुए लोगों की जान बचाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है वो गुफा, यानी कि वो फिर हमें दिखाई जाती है वो गुफा जहाँ पे वो जादूगर शज़ैम को लेके आया था और उसको वो सारी पावर सौंपी थी। अब उन्होंने उस गुफा को अपना डेली यूज़ के लिए एक घर बना लिया था, उसको सजा दिया था। वो डेली वहाँ पे आते थे और मौज मस्ती करते थे, मीटिंग रखते थे, डिस्कस करते थे और वहाँ से चले जाते थे। डेली यूज़ के लिए उसने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ऐसे शज़ैम जो कि उन सबका लीडर होता है वो एक मीटिंग के लिए अपने सारे साथियों को इकट्ठा करता है और उनको कुछ समझाना चाहता है, यानी कि उनको बताना चाहता है कि ब्रिज में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या खामियाँ निकाली है। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता और सब एक पे एक बहाना मार के वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों जादूगर जो कि उस छड़ी को लेकर भाग गए थे, वो जादूगर के पास जाते हैं जिसने उस छड़ी को बनाया था, जो कि उसका रखवाला था, जिसने अपनी सारी शक्तियां शज़ैम को, सूरमा को दे दी थी। अब इन दोनों ने उस जादूगर को एक कैद में एक पिंजरे बंद करके रखा हुआ था। उसके पास जाते हैं, जहाँ देख के उस छड़ी को देख के वो कहते हैं कि सूरमा कहाँ है, मैंने तो ये छड़ी इसलिए बनाई थी ताकि तुम जैसे काले जादूगरों को हम इससे दूर रख सके, लेकिन ये कैसे टूट गई। ये एक दीवार थी तुम जैसे और हम जैसों के बीच। हमें पता चलता है कि सूरमा वहाँ पे नहीं था जब ये चोरी हुई थी इस छड़ी की। लेकिन अब वो काले जादूगर उस जादूगर को अपने वश में करके उस छड़ी को जुड़वा लेते हैं और अपने पास रखते हैं ताकि दुनिया पर हुकूमत कर सके। अब फ्रेडी अपने स्कूल में होता है जो उसकी शज़ैम का दोस्त होता है। उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एन, जो कि जानबूझकर उसके नज़दीक आती है, उसके क्लोज आती है, जब उसे पता चलता है कि ये वही लड़का है जो कि उन सुपर हीरो के साथ उठता बैठता है, इसकी उनसे जान पहचान है। अब वो जादूगर अपने जादू से, यानी कि अपने कलाकारी से, शज़ैम के सपने में आता है और उसको सारी सच्चाई बता देता है कि दो काले जादूगर है जो किसी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, उस छड़ी उनसे छीननी होगी और उस दुनिया को बचाना होगा। तुम ये सब कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर दी गई है। और अब अगले दिन यहाँ पे फ्रेडी और नज़दीक आता जाता है उस लड़की एन के, और वहीं पर बिल आ जाता है और उसको बाहर बुलाता है, उससे बात करता है। जब उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि वो जादूगर अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, जैसे कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था। वो मेरे सपने में आया था और उसने मुझको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसलिए आज शाम को मैं एक मीटिंग रख रहा हूँ, तुम्हें भी वहाँ पे आना होगा और कुछ सुझाव देना होगा। और वहीं पर फ्रेडी विली को बताता है कि मैं अभी एक लड़की के साथ उससे बातचीत कर रहा हूँ जिसका नाम एन है। अब उस मीटिंग में शज़ैम यानी कि बिल्ली उन सबको बताता है कि मेरे सपने में जादूगर आए और उन्होंने मुझे बताया कि एथलस की जो बेटी है वो हम पे इस दुनिया पर राज करने वाली है और वो देविया है मौत और रात की। वो बहुत ही खौफनाक है और उन्हें रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब उनके पास वो छड़ी भी आ चुकी है जो कि जादुई छड़ी है जिससे वो दुनिया को चुटकी भर में नष्ट कर सकते। अब वो सब मिलकर ये ट्राई करते हैं कि कैसे उन सबको रोका जाए। वहाँ पर उनको उसी गुफा में एक जादुई पेंसिल मिलती है, वो उन्हें सब कुछ, हर एक चीज़ का आंसर दे सकती है, उसमें एक खूबी होती है। अब वो उन्हें रोकने के लिए उपाय पूछते हैं, जहाँ पे वो जादुई पेंसिल लिख देती है कुछ किताबों के नाम। अब वो उन किताबों को पढ़ते हैं और ज्ञान बटोरते हैं कि कैसे उन सबको रोका जाए। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी उस एन लड़की को और ज़्यादा करीब आ जाता है, जहाँ पे एन उसको अपनी बातें में फंसाती है। और फ्रेडी उसको बताने के लिए तैयार हो जाता है कि वही असली सुपर हीरो है जो उनके साथ बैठता है और उठता है। और अब हमें पता चलता है कि एथलस की 3 बेटियां थी, वो 2 जादूगरनी और उनकी एक और बहन जिसका नाम था एंथिया। अब एंथिया नाम से उनको उसको याद आता है कि उसका नाम एन हो सकता है जो कि फ्रेडी के साथ है अभी, और अभी फ्रेडी की जान को खतरा है। अब उसकी मदद करने के लिए सारे के सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं फ्रेडी की ओर। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी अपना असली रूप दिखा देता है किसको, एना को। अब पर एना की और 2 बहनें भी आ जाती है और वो उस पर अपना जादू कर देती है, उस छड़ी से वार कर देती है, जहाँ पे वो अपनी जादुई शक्तियाँ खो देता है और एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाता है। अब वहीं उसकी मदद करने के लिए उसके सारे साथी भी आ जाते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी वार होती है उन दोनों के बीच। और अब वो तीनों जादूगरनी, तीनों बहनें अपनी चालबाज सूझबूझ से फ्रेडी को वहाँ से उठाकर ले जाती है।
ताकि उसकी शक्तियों का इसके दोस्त के साथ सौदा कर। इसलिए उन तीनों बहनों को शज़ैम की सारी शक्तियाँ चाहिए होती है, जो कि उनका हक है। और अब फ्रेडी को ले जाके वो उसी पिंजरे यानी कि उसी कैद खाने में बंद कर देते हैं जहाँ पे जादूगर होता है। अब जादूगर को देख के फ्रेडी घबरा जाता है कि ये तो वही जादूगर है जो कि बिली हमें बता रहा था। और अब यहाँ पर बिली यानी कि शज़ैम और उसके सारे दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे अपने दोस्त फ्रेडी को वहाँ से छुड़ाया जाए। अब वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक चिट्ठी लिखते हैं उन जादूगरनियों को, जहाँ पे उसमें वो लिखती है कि अगर तुम्हें हमारी सारी शक्तियाँ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें फ्रेडी को छोड़ना होगा और हम तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे देंगे। इसके और वो चिट्ठी वो भिजवा देते हैं और जहाँ पे उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी फनी चिट्ठी लिखी हुई होती है, जिसे आप मूवी देखते हो तो आपको पता चले। अब इस सौदे को वो जादूगरनी मंजूर कर लेती है। चिट्ठी पढ़ने के बाद जादूगरनी उस अच्छे वाले जादूगर को और फ्रेडी को एक दूसरे कैद खाने में बंद कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक और राक्षस होता है जो कि एक ड्रैगन की तरह होता है। उस ड्रैगन से उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है एनी, जो कि सच्चाई का साथ देने के लिए फ्रेडी की मदद करने के लिए वहाँ पे आती है, जो कि ऑफकोर्स उन दोनों जादूगरनी की बहन होती है, लेकिन वो उनका साथ नहीं चुनती और उनको रास्ता बता देती है कि वो कैसे इस गुफा से इस लोक से बाहर जा सकते हैं अपनी दुनिया। और जैसा कि चिट्ठी में लिखा था मीटिंग के लिए, तो शज़ैम के पास मीटिंग करने के लिए एक जादूगरनी आ जाती है। जब भी उस वहाँ पर उन दोनों की फिर से वार होती है, उसके साथ ही वहाँ पे आ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा बहुत हरा के वहाँ से उठाकर अपनी जगह पे ले जाते हैं। और जादूगरनी जानबूझ के उनकी जगह पे गई है। वो वहाँ जाने के बाद उनका ताला उला सब कुछ तोड़कर फाड़ कर उनके पास से वो जादुई सेब लेकर जाती है, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी, जिससे वो अपनी दुनिया पर राज कर सकती थी। कर वो सारे के सारे घबरा जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि उन्होंने उसको हराया नहीं, बल्कि वो जानबूझकर उनके घर में आई थी ताकि वो अपनी चीज़ें लेके जा सके। अब जैसे ही वो अपने लोक में आती है, दरवाज़ा खोलकर अपने बहनों के पास जाने लगती है। वहीं पर खड़े होते हैं जादूगर और फ्रेडी, जो कि वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। वो देख लेते हैं कि उसके हाथ में वो जादुई सेब है, जो कि खतरे की निशानी उसके हाथ में रहा। तो अब वो उसको चुराने के लिए उसके पास जाते हैं और जैसे वो जादुई सेब चुराता है, उसके हाथ से गलती से एक आवाज़ हो जाती है। उस आवाज़ को सुनकर उन तीनों का ध्यान फ्रेडी के ऊपर जाता है और फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी शज़ैम वहाँ पे आ जाता है, यानी कि बिली वहाँ पे आ जाता है और उनके पास से वो जादुई सेब लेके चला जाता है। साथ ही जादूगर और अपने साथी को भी, फ्रेडी को भी वहाँ से लेके चला जाता है। अब जैसे वो वहाँ से भागता है, तभी भाई उनमें से एक जादूगरनी अपना एक ड्रैगन को मंत्र से बुला लेती है और उनकी दुनिया में आने की कोशिश करती है और भाई उनकी दुनिया में आ जाती है। वहीं पर शज़ैम यानी कि बिली के माँ बाप को पता चलता है कि वो सारे सुपर हीरोज़ उन्हीं के बच्चे हैं और उनके दोस्त हैं और कोई नहीं है। अब भाई असली दुनिया में आने के बाद वो जादूगरनी अपने ड्रैगन पे होती है और शज़ैम का उनके साथियों का पीछा कर रही होती है। किसके लिए? उस जादुई सेब के लिए, जो कि उन्हें चाहिए। और इसी भगा भगाई में उसके उसके हाथ में वो सेब आ जाता है और उस सेब को लेके एक प्लेग्राउंड में, यानी कि एक क्रिकेट मैदान के बीच में जाके उसको बो देती है। जैसे वो ज़मीन के अंदर उस सेब को डालती है, भाई उसमें से एक पेड़ निकल के आता है, जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती है, सभी घरों को तोड़ देती है, फोड़ देती है और सभी बिल्डिंगों को तोड़ देती है। और जब हमें दिखाया जाता है कि उसके जड़ें फैलने के बाद बीज निकल के आते हैं और उस बीज जब फूटते हैं तो उसमें से बहुत ही अलग अलग प्रकार के राक्षस दानव निकल के आते हैं, जो कि इंसानों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब जब बिल्ली के घर वाले पता करते हैं, उनको पता चलता है कि सारे जानवरों को काबू करने के लिए हमें यूनिकॉर्न बुलाना होगा। यूनिकॉर्न यानी कि एक जंगली टाइप का घोड़ा होता है, जो कि बुलाना पड़ता है और वो इंसानों से नफरत करता है। उस यूनिकॉर्न को भी काबू में करने के लिए हमें उसको कुछ लालच देना होगा, जो कि उसे अच्छा लगता हो। अब वो ऐसा ही करते हैं, वो यूनिकॉर्न को बुलाते हैं ताकि उन जानवरों को वहाँ से भगा सके। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, जैसे वो यूनिकॉर्न को बुलाते हैं वो सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और इंसानों की जान बच जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शज़ैम के साथ उन तीनों बहनों की लड़ाई अब भी जारी होती है। तीन नहीं, सॉरी, दोनों बहनों की लड़ाई अब भी जारी होती है। उसमें से एक एनी, जो कि फ्रेडी के साथ होती है। अब उन तीनों बहनों में से एक बहन होती है उनकी, जो कि अपनी बहन को धोखा देती है और उसको जान से मार डालती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना काबू चला सके, दुनिया पर राज कर सके। जब उसके बीच में आएगा उन सबको मार डालती है। अब उसको मारने के बाद वो पीछे पड़ती है शज़ैम के, ताकि उसके पास से वो जादुई छड़ी ले सके, क्योंकि शज़ैम ने दोबारा उसके हाथों से जादुई छड़ी ले ली थी और जो सेब था वो तो उसने ऑफकोर्स बो ही दिया था। अब वो शज़ैम के पीछा करती है, उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई होते होते हमें दिखाया जाता है कि शज़ैम को एक रास्ता मिलता है। वो उसे एक जादूगर से पूछता है तो उसे पता चलता है कि अगर हम उस छड़ी के अंदर सारी शक्तियाँ डाल दें, जो कि शज़ैम के अंदर होती है, बिजली की पावर, अगर वो सारी अपनी बिजली की पावर उसके अंदर डाल देता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा उस छड़ी से। उस ब्लास्ट के अंदर जो भी आएगा वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ एक घेरा होता है जो कि उस जादूगर ने बना रखा होता है। वो घेरा थोड़ा छोटा होता है, तो उस घेरे के अंदर शज़ैम होता है और दूसरी तरफ वो जादूगरनी होती है। तो अगर वो छड़ी फटती है तो इन दोनों की जान को खतरा होता है और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वो अपनी सूझबूझ चालाकी से उसके हाथों से बचते हुए अपनी सारी जो भी बिजली की शक्ति होती है वो उस छड़ी में एकत्रित कर देता है और जैसे वो उस छड़ी के अंदर वो सारी शक्ति इकट्ठी होती है, वो छड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शज़ैम जो है वो मर चुका है, साथ जादूगरनी का खेल भी खत्म हो चुका है। ये देखने के बाद काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया जाता है भाई। उसकी फैमिली वाले आते हैं, उसको देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक गड्ढा होता है, यानी कि उसकी कब्र होती है जिसमें हमें बिल्ली को दफनाया जाता है।
जैसे ही बिल्ली को दफना दिया जाता है तो जादूगर कहता है कि अब इस छड़ी की रखवाली करने के लिए कौन होगा, क्योंकि ऐसा नेक दिल इंसान सिर्फ बिल्ली ही था जो कि इस इतनी ज़्यादा पावर को संभाल सकता था, जो शज़ैम को संभाल सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आती है भाई वंडर वूमन, जो कि इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट होता है, यानी क्लाइमैक्स सीन जो कि हमें डीसी मूवीज़ में देखने को मिलता है। अब वो आती है तो दोबारा पहले की तरह सब कुछ कर देती है, ज़मीन के अंदर जान डाल देती है। इससे दिखाया जाता है कि जितने भी उसके साथी थे शज़ैम के, जो कि जादू के कारण अपनी सारी शक्तियाँ खो दिए थे, उनके पास शक्तियाँ वापस आ जाती है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कब्र के अंदर से एक हाथ निकल के आता है, जो ऑफ कोर्स बिल्ली का होता है, शज़ैम का होता है। वो मरा नहीं था, वो हमें ऐसे कैजुअली दिखाया गया था। अब सब कुछ ओपनली सब कुछ ठीक होता है, शज़ैम जिंदा होता है। वंडर वुमैन का कैमियो हमें दिखा दिया मूवी में, यानी कि आगे जाके वंडर वुमैन से मूवी जुड़ने वाली है। बस और कुछ खास था नहीं मूवी में। ये सारी मूवी जो मैंने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर वीडियो चल गई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।